ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ये सारे सवाल जायज हैं, नाजायज हैं। आरके सिंह भी इस मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऑलरेडी वहां अगर माइक्रो ऑब्जर्वर है, फिर ये एडिशनल लोग, ये मार्शल थोड़े ही है भाई, ये कोई बॉडीगार्ड्स थोड़े ही है कि मसल फ्लैक्स करते हुए वहां कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको रोक लेंगे। गरिमा जी, लोकतंत्र में लोकतंत्र बनता ही सिर्फ सवालों से है। लोकतंत्र में हर सवाल जायज है। सबसे पहले तो इस बात की अवधारणा को ठीक करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग को और ज्ञानेश कुमार को, कि आप सवालों से ऊपर हैं। ये सवालों से ऊपर कोई नहीं है, ना हम, ना आप, ना सुप्रीम कोर्ट, ना ज्ञानेश कुमार, ना प्रधानमंत्री। सवाल उठेंगे, आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप जिम्मेवारी वाली पोस्ट पर हैं। प्रतिपक्ष सवाल उठाएगा, कुछ सवाल सही भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे, लेकिन जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस दिन आप सवाल के जवाब देने से बचेंगे, उस दिन आप लोकतंत्र नहीं मानते। फिर वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, तानाशाही वाला रवैया है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्या नाम, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी का हो, और चाहे किसी का भी हो, चाहे मेरा हो। सवाल आप करेंगे तो हमें जवाब देना है। तो ये चीज तो बड़ी क्लियर। अब आप आ जाइए चुनाव पर। चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। अब चुनाव हो या जंग हो, भरपूर होनी चाहिए। अब आज की डेट में मसला यह नहीं कि कौन जीतेगा, मसला यह है कि 27 लाख वोटर वोट नहीं दे पाए। मसला यह है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स का मतलब यह है कि केंद्र सरकार पर हमें भरोसा है या नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को राज्य सरकार पर भरोसा नहीं। तो यह फेडरल स्ट्रक्चर का सीधे सीधे कोलैप्स कर रही है केंद्र सरकार और चुनाव आयोग। भाई, केंद्र सरकार पर हमें भरोसा या नहीं, हमें तो करना पड़ेगा, हमारे माई बाप है, लेकिन वो अपने बेटों पर केंद्र सरकार अपना भरोसा नहीं कर रही, राज्य पर भरोसा नहीं कर रही। ये केंद्र सरकार की फेल्योरिटी है, चुनाव आयोग की फेल्योरिटी है। चुनाव आयोग क्या देश में गृह युद्ध कराना चाहता है? मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जो मिलकर के खेल कर रही है, इससे एक अविश्वास पैदा हो रहा है, अराजकता पैदा हो रही है। पूरे देश में एक सिस्टम पर कभी हम सवाल उठाएंगे, कभी भाजपा सवाल उठाएगी। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है। भाई, पारदर्शी होने में आपको दिक्कत क्या है? हमारा मेन प्रश्न यह है कि आप पारदर्शी क्यों नहीं है? नहीं, उन्होंने बाकायदा सर्कुलर में सुरेंद्र राजपूत, भाई जिस बात पर टीएमसी हाईकोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट कर लिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस कंसर्न को वैलिड कंसर्न माना। पर लेकिन इसमें सवाल यह है कि चुनाव आयोग का भी कंसर्न है ना, इन व्यू ऑफ, लिख तो रहा है चुनाव आयोग, इन व्यू ऑफ द एप्रीहेंशंस एक्सप्रेस्ड फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स रिगार्डिंग पॉसिबल इरेगुलरिटीज। दिक्कत हो सकती है वहां काउंटिंग डे पर। बस यही बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात आपकी बात से मैं सहमत हूं, रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इनरेगुलरिटीज। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर बाप को अपने बेटों पर भरोसा नहीं है, अगर बाप यह कह रहा है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, बंगाल की ब्यूरोक्रेसी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, यह एक बहुत लोकतंत्र के लिए घातक चीज है, ब्यूरोक्रेसी के लिए घातक चीज है। चाहे बंगाल की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हो, ये दोनों किसी पार्टी के लिए काम नहीं करती, ये देश के सरकार के लिए और संविधान के लिए काम करती। यानी ममता बनर्जी और की पार्टी अगर ये जिस कंसर्न को लेकर, यानी है, ममता बनर्जी को दिक्कत जिस बात से थी वो जायज दिक्कत थी। मैं आपकी बात से वही बात आ जा रही है ना, हाँ। कि आज की डेट में अविश्वास का माहौल पैदा किसने किया? आज की डेट में अविश्वास का माहौल सवालों के जवाब न देकर के केंद्र सरकार और चुनाव आयोग, ये केंद्र सरकार और चुनाव आयोग हम लोगों को दुश्मन की तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा है? हम लोग दुश्मन नहीं है आपके, हम प्रतिद्वंदी है, लोकतंत्र के रक्षक हैं आपके साथ। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुरेंद्र राजपूत, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो हो जाती है जो बाकायदा बेंच ने कही आज सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यहां तो अगर दोनों वो काउंटिंग सुपरवाइजर भी, यहां तो एक की बात कर रहा है चुनाव आयोग, और मैं दोनों तस्वीरें दिखाती भी हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यहां तो एक की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है कि वन ऑफ देम शुड बी द सेंट्रल एम्प्लॉय। अगर वो दोनों भी कह देते कि काउंटिंग सुपरवाइजर भी केंद्र का होगा, काउंटिंग असिस्टेंट भी केंद्र का होगा, तब भी हम इस चुनाव आयोग के प्रेरोगेटिव में इंटरवीन नहीं कर सकते। वी कांट से दिस इज फॉल्टी। आपकी बात से सहमत,
यही तो मेरा प्रश्न है आपसे कि ये इतना बड़ा अविश्वास का खाई ये आई तो आई कैसे? ये चुनाव आयोग की बदतमीजियों की वजह से आई ना, वरना तो इन सब बातों पे कोई, मैं और आप जहां से हैं, मैं तो बचपन में अपने बाबा की बात बता रहा हूं। मेरे छोटे बाबा सरपंच अगर होते थे या परिवार से कोई सरपंच होता था तो एक दूसरे को वोट देते थे वो लोग। गांव में परंपरा थी कि एक सरपंच जो खड़ा हुआ है दूसरा सरपंच आपस में एक दूसरे को वोट देते थे। वहां से एक लोकतंत्र कहां ले आया है चुनाव आयोग और एक बहुत छोटी सी टिप्पणी निवान में आपके पास आऊंगी, विजय विद्रोही। ठीक है विजय।